हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो आजकल लगभग हर दूसरे इंसान को हो रही है, और वो है एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी का मतलब होता है कि बिना किसी साफ वजह के भी अंदर ही अंदर डर, टेंशन या घबराहट महसूस होना। मतलब कोई असली प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी दिमाग खुद ही प्रॉब्लम बना रहा है। जैसे कि क्या होता है कि अगर किसी का फ़ोन आता है अनजान नंबर से, तो माइंड में विचार चलने लगते हैं, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो गई। मान लीजिए किसी के ऑफिस में बॉस ने बुलाया, तो फिर ओवर थिंकिंग होने लगती है कि पक्का कुछ गलत हो गया होगा, या कुछ कुछ बात हो गई है तभी मुझे बुलाया जा रहा है। ऐसे ही मान लीजिए आपने किसी को मैसेज भेजा, उसका रिप्लाई नहीं आया, तो मन में चलने लगता है कि कहीं वो नाराज़ तो नहीं है, या वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, एट्सेट्रा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो दिमाग में चलती रहती है, और उसको लेकर ओवर थिंकिंग करना और टेंशन लेना, ये सब एंग्जाइटी का रूप होता है। ये सब नॉर्मल है, लेकिन जब ये हर छोटी छोटी बात पे होने लगे या कंट्रोल से बाहर हो जाए, कंट्रोल में ना रहे, तो ये एंग्जाइटी बन जाता है। देखो, दिमाग एक तरह से एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, जिसका काम होता है कि आपको प्रोटेक्ट करना या खतरे से बचाना। अगर ये सिक्योरिटी गार्ड या मतलब बहुत ज़्यादा ही अगर एक्टिव हो जाए, तो हर छोटी चीज़ को भी खतरा समझने लगता है। जैसे कि कोई नॉर्मल दिमाग होगा, उसके लिए सब ठीक है, लेकिन एंग्जाइटी वाला जो दिमाग होगा, तो उसके माइंड में ये चलता रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। तो ये सब एंग्जाइटी का पार्ट होता है। और शरीर में क्या महसूस होता है, शरीर में मतलब क्या सिम्टम्स होते हैं इसको लेकर, तो जब एंग्जाइटी होती है तो सिर्फ दिमाग ही नहीं, मतलब पूरा शरीर ही रिएक्ट करता है। जैसे कि हार्ट पैल्पिटेशन, मतलब कि जो हार्ट होता है वो बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है, या सांसें बहुत तेज हो जाती है, या हाथ पैर में पसीना आने लगता है, या फिर पेट में अजीब सा फील होने लगता है, और एक ही बात दिमाग में बार बार आती है। तो ये सारी जो सिम्टम्स होते हैं, और भी बहुत तरह के सिम्टम्स होते हैं जो कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों पे महसूस होते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन असल में कुछ ऐसा होता नहीं है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, तो एंग्जाइटी और नॉर्मल टेंशन में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि ये एंग्जाइटी है या नॉर्मल टेंशन है। तो देखिए, नॉर्मल टेंशन जो होता है ना, वो किसी असली वजह से होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कल आपका एग्ज़ाम है, तो टेंशन हो रही है उसकी, या कल आपका इंटरव्यू है तो उसकी टेंशन हो रही है, या कुछ आपको प्रेजेंटेशन देना है, उसकी टेंशन हो रही है। लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है, जैसे ही वो काम पूरा हो जाता है, तो वो टेंशन भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन एंग्जाइटी में क्या रहता है ना, कि बिना वजह भी लगातार ये टेंशन बनी रहती है। और ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो काम हो गया तो आपकी टेंशन दूर हो गई, बट वो लगातार बनी रहती है और ओवर थिंकिंग होती रहती है। हर बात पर ओवर थिंकिंग करना, अगर ऐसा हो गया तो, या वैसा हो गया, ऐसे विचार आते हैं। फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा डर लगता है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, और लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा झिझक महसूस होती है, या बहुत लोगों में नींद की समस्या भी हो जाती है, नींद नहीं आती। तो एक बात है जो समझने वाली है कि एंग्जाइटी कोई कमज़ोरी नहीं होती, यह एक मतलब आम मानसिक स्थिति है, और सबसे अच्छी बात है कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, कुछ तरीके हैं जिससे कि आप एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये आप, जैसे कि अगर मैं पहली चीज़ बोलूँ, तो डीप ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आप डीप ब्रीथिंग करते हैं लगातार, तो आपको
इंस्टेंट बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है। डीप ब्रीदिंग में क्या होता है, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 सेकंड के लिए आप सांस लें, ये 4 सेकंड के लिए सांस को होल्ड करें, फिर 4 सेकंड में छोड़ें, तो इसको डीप ब्रीथिंग बोलते हैं। और इसको अगर 2 से 3 मिनट आप खुद करते हैं तो आप काफ़ी काम महसूस करते हैं। दूसरी चीज़ है रियलिटी चेक करें, खुद से पूछें जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सच है, क्या वो सच में हो रहा है। तो अक्सर जवाब होगा नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कि जो हम चीज़ सोच रहे होते हैं वो सारी चीज़ें रियलिटी नहीं होती, वो काल्पनिक होती हैं और उसको सोच सोच कर हम डर रहे होते हैं, बट उसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता है। तो जितना आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, जितना आप अपने माइंड को ट्रेंड करेंगे, उतना ही इससे डील करना आसान हो जाता है। अपने माइंड को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अपने माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन लगातार दीजिए कि ये कुछ नहीं है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ये ठीक हो जाएगी, ये सिर्फ मेरे मतलब माइंड का ही खेल है जो मैं सोच रहा हूँ। अगर मैं अपनी थिंकिंग पे कंट्रोल करूँगा तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी। और एक अगर मैं टेक्निक बताऊँ जो मैं भी यूज़ करता था, क्योंकि आप लोगों ने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने अपनी एंग्जाइटी की जो स्टोरी है उसको शेयर किया है कि मुझे जब एंग्जाइटी हुई थी वो कितने समय तक चली थी, मैंने क्या क्या चीज़ें की थी जिसकी वजह से ओवरकम कर पाया हूँ। तो मैं एक टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, वो मैं करता था कि जो भी मेरे माइंड में चल रहा है ना उसको मैं लिख लेता था, उस चीज़ को मैं लिख लेता था, तो इससे माइंड थोड़ा रिलैक्स होता था। और लिखी हुई बात को मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी मैं एंग्जाइटी में हूँ तो मैंने उस बात को लिख लिया, फिर 4-6 घंटे बाद जब मेरा माइंड रिलैक्स होगा, जब मैं एंग्जाइटी फील नहीं कर रहा हूँगा, उस समय मैं उसको अगर मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा फिर महसूस होगा कि मतलब मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो चीज़ें मैंने लिखी है क्या वो सच में मेरे साथ हो रही थी, मेरे साथ सच में इतने सारे सिम्टम्स हो रहे थे या मैं ऐसा फील कर रहा था, क्योंकि अभी तो मैं बिल्कुल अच्छा फील कर रहा हूँ। तो इससे ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये बस जब मैं एंग्जाइटी में होता हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक में होता हूँ, उस समय मेरे माइंड में ये सब चीज़ें आती है और जिसकी वजह से मुझे सिम्टम फील होता है। तो उसको अगर आप बाद में पढ़ते हो ना तो इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है और मोटिवेशन भी बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो ये चीज़ मैंने बहुत ट्राई की थी, बहुत मतलब मैंने ये चीज़ को नोट किया था और ये चीज़ आप भी करिए, आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। नेक्स्ट अगर मैं टेक्निक बताऊँ तो नेक्स्ट अगर चीज़ मैं बताऊँ तो शरीर को एक्टिव रखिए, मतलब कि थोड़ी वॉकिंग, एक्सरसाइज या कोई काम करिए, खाली दिमाग को मतलब मत रहने दीजिए। आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, 5-10 मिनट करो, लेकिन थोड़ा बहुत उसको करना चाहिए, उससे भी माइंड में डोपामिन रिलीज होता है जो कि खुशी का हार्मोन्स होता है और उससे भी काफ़ी अच्छा फील होता है। इसके अलावा सोशल मीडिया या फ़ोन आप थोड़ा कम करिए, बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करना ये सारी चीज़ें एंग्जाइटी को बढ़ाता है। तो अगर आप ये देखिए कि किसी को अगर एंग्जाइटी है तो अगर आप ये देखिए कि अगर आपको एंग्जाइटी है तो आप अकेले नहीं हैं। आज के समय में लाखों लोग इससे गुजर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे समझ लेते हैं और कुछ लोग इसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए और डेफिनेटली आप इससे ओवरकम हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर मैंने एक इसी चैनल के नाम से एक इंस्टाग्राम पेज बनाया हुआ है, उसमें आप जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है, उस पर आप डीएम कर सकते हैं
और आगे के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, ताकि हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूँ और आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर सकूँ कि जो चीज़ें मैंने ट्राई की थी जिसकी वजह से मैं एंग्जाइटी को ठीक कर पाया हूँ। और सोचा हूँ कि मैं अब रेगुलर वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ, और आपके जो भी डाउट्स हैं आप रेगुलरली मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।